दीपावली के दिन अधिकतर लोग गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की नई प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हर घर में नई लक्ष्मी गणेश की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की पुरानी मूर्तियों को हटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में आलस भी करते हैं और उन्हें कई बार लक्ष्मी गणेश जी को कई दिनों तक अपने घरों में रखते हैं और कई लोग पूजा समाप्त होने के बाद भी पूजा का सामान पूजा स्थल से नहीं हटाते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। दीपावली की गई पूजा का फल नहीं मिलता, जिस कारण घर में आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि दीपावली के विसर्जन किस तरह करना चाहिए और पूजा का सामान कब हटाना चाहिए और घर में अपने घर की तिजोरी में क्या रखना चाहिए और दिवाली का विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए। वैसे तो दीपावली के अगले दिन ही पूजा का सामान और चौकी हटा देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भाई दूज तक चौकी रखते हैं। भाई दूज के सुबह ही इस विधि विधान से लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्तियों को विसर्जन करके मंदिर में रख देना चाहिए। इस बार अमावस्या 2 दिन की रहने वाली है। 2 नवंबर सुबह 3:50 से 4:20 दीपावली का विसर्जन किया जाना चाहिए। दीपावली विसर्जन की बहुत सारी जगह भी अलग अलग जगह मनाई जा रही है। सूर्यास्त के बाद दीपावली पूजन की सामग्री का विसर्जन नहीं करना चाहिए, इस कारण माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रदोष काल और धूमिल वेला अत्यंत प्रिय है। इस समय में भी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सोच समझकर ही विसर्जन के स्थान का चुनाव करना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना करी है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी सामग्री है उसका विसर्जन करेंगे। पूजा में चढ़ाए गए अक्षत और फूलों को अलग अलग जगह से हटाकर एक जगह रखें। बचे हुए पूजा के अक्षत चिड़ियों को या गौ माता को आप डाल सकते हैं। आम या अशोक के पत्तों के कलश के ऊपर चढ़ाए गए हैं, उनका विसर्जन किसी पेड़ के नीचे या पानी में करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी जल सामग्री डाली है उसमें एक सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्री विसर्जन कर देना चाहिए और नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह भी मानता है कि कुछ लोग नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य घर के द्वार पे लटका देते हैं, ताकि घर परिवार के या किसी सदस्य की बुरी नज़र ना लगे। और कलश को कंठ पे बंधा हुआ भी कलावा वह भी परिवार के किसी सदस्य को बांध सकते हैं। मिट्टी का जो बड़ा दीपक हो या छोटा दीपक हो, आप उसको अगले साल के लिए यम दीपक जलाने के लिए रख सकते हैं और बाकी दियों को भूमि विसर्जन या किसी अन्य स्थान पर रख देना चाहिए। लौंग, सुपारी, इलायची आदि को जो बचे हुए हैं आप उनको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7 तरह के अनाज जो आपने माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए हैं वह भी उनका आप सेवन कर सकते हैं। जो सामग्री कुबेर देवता को आपने अर्पित की है, जैसे लौंग, सुपारी, आप उसको सदस्य एक खा भी सकते हैं या फिर आप उसको किसी भी चीज़ या खाद्यान्न में रख सकते हैं। सुपारी खाने से आप स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे और नकारात्मक शक्ति का असर भी आप में और या बुरी नज़र का असर भी समाप्त हो जाएगा। गोमती चक्र, शंख, कोड़ियाँ जो आपने माता को अर्पित किए हैं, आप फिर से उन्हें मंदिर में लक्ष्मी जी के मंदिर में चरण रख दीजिए और मिट्टी के एक दीपक में किसी पात्र में रखकर उनकी रोज हर दिन पूजा कर सकते हैं। फिर आप एक पोटली बनाने के काम कर सकते हैं, जिसमें आप लाल कपड़े में बांधकर एक थैली में बांधकर कौड़ियों को धन की पोटली में भी रख सकते हैं। जो आपने साबुत धनिया माता को चढ़ाया है उसकी भी लाल कपड़े की एक पोटली बनाकर आप घर में किसी भी जगह रख सकते हैं। हर साल मंदिर में अपने घर के मंदिर या चौकी पे कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं। कुछ रुपए आप रखते हैं और कुछ वापस भी इन रुपयों को खर्च कर देते हैं, लेकिन हर साल इसी तरह अपने घर की तिजोरी में इन रुपयों को रखना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो इन्हें आप खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन इन पैसों को दक्षिणा के रूप में दान नहीं देना चाहिए।
सजावट के लिए जो भी रंगोली आपने बनाई है उसे आप किसी कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। चौकी के आसपास झाड़ू लगाकर सजावट की सामग्री को नहीं हटाना चाहिए। सामग्री को इकट्ठा करके आप जल में विसर्जन कर दीजिए या पौधे या नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए। जो खील खिलौने और प्रसाद माता को चढ़ाइयाँ, मिठाइयाँ इत्यादि आप उन्हें प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और लोगों में भी आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो आपने कमल गट्टे आदि भी चढ़ाए हैं उन्हें आप घर की तिजोरी में रखें या इसके अलावा आप जहाँ मंदिर में पूजा करते हैं उन कौड़ियों के साथ आप उनको भी रख सकते हैं। अगर आपने माता की श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है तो सुहागिन महिला खुद भी उसका प्रयोग कर सकती है या अपनी किसी सासू माँ या किसी ननद या जेठानी को भी आप उपहार के रूप में दे सकते हैं। दीपावली के विसर्जन में आपको माता लक्ष्मी के ऊपर अक्षत छिड़ककर विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान इन्हीं अक्षतों से किया है। और जो कलश में जल होता है आप किसी आम के पत्ते या किसी पत्ते से उसे अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। पुरानी या टूटी फूटी मूर्तियों का विसर्जन कर देना चाहिए। लाल चुनरी माता को अर्पित की हुई है उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गेट के हैंडल में बांध सकते हैं। और कलावा भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जितने भी घर के दरवाजे हैं वहाँ पर आप दीपावली के विसर्जन करने के बाद बांध सकते हैं। जो भी फूल चढ़ाए हुए हैं उसे किसी नदी या पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। आशा करती हूँ कि मैं यह इस वीडियो के माध्यम से विसर्जन की विधि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और यह वीडियो और भी अपने दोस्तों या संबंधियों को आप शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा का पात्र बनेंगे और माता लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। आपको यह धार्मिक पूरा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।